ये जो होता ना इतना सडन होते ये अटैक्स के, इवन द अटैकर डजंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग. समटाइम्स दे आर इन सच अ रेज, एंगर की रेज, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर एंगर. और सामने वाला चूँकि वीक रहता एंड दे नो दैट दे आर अंडर हिज कंट्रोल और चार दीवारी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो दे विल गो टू एनी एक्सटेंट. तो यही है कि आप ऐसे शैतान आपका पार्टनर है अनफॉर्चुनेटली, तो नेवर गो फॉर कन्फ्रंटेशन, नेवर अटैक हिम, गो फॉर अ बैकअप प्लान, ब्रेक द साइलेंस, ट्राई टू इन्वॉल्व योर फ्रेंड्स और आप वहाँ से भागने की तैयारी करिए. बस दिस इज़ दी आंसर फॉर सच रिलेशनशिप्स जहाँ फिज़िकल वायलेंस इन्वॉल्व है. अब वो देखिए एक्सट्रीम ग्रेड पे आ गया, जैसे कैंसर का लास्ट स्टेज रहता ना, ये फिज़िकल वायलेंस एब्यूज़िव मैरिजेस में लास्ट स्टेज है. इसकी एंडिंग या तो आपकी जान दे के होती, या तो फिर आप ज़िंदा ही मुर्दा बन के रहते स्टार्टिंग से ही. ऐसे रिश्तों में आपकी जान चले जाती, या तो शायद अगर औरत उतनी स्ट्रॉन्ग है कुछ है तो शी विल टेक डिवोर्स, या तो उसको मार देगी. ये लास्ट स्टेज है ये एब्यूसिव मैरिजेस का ना. व्हेन फिज़िकल वायलेंस गेट्स इन्वॉल्व्ड, इट इज़ जस्ट गोइंग टू एस्केलेट, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, ना ये कम होगा. और चूँकि अब्यूज़र को मालूम हो जाता है कि मैं इसका कचुम्बर भी बना दूँ, नोबडी इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मायके वाले भी पीछे हट के रहते, कोई साथ नहीं देते. मेरे केस में ऐसी था, मैं बार बार अपनी मदर से ब्रदर से हेल्प लेती एंड आई वुड टेल देम आई डोंट वांट टू स्टे विथ हिम. क्या मेरी जो है डेड बॉडी वापस आना है, क्योंकि मैं जब ओवरसीज़ रहती थी तो फिर भी यही था कि नो नो यू गो बैक, एवरीथिंग विल चेंज, यू हैव किड्स, यू हैव किड्स, गो एंड डाई विद किड्स. यही है मतलब उसका, यू हैव किड्स, वी कान टेक यू बैक. दैट इज़ द जो है इन बिटवीन लाइन्स आंसर, वो समझ जाना पड़ता, चाहे कितने भी चाहने वाले हो. अब आफ्टर मैरिज सम में भी होंगे गैरतमंद ब्रदर्स, आई डोंट नो वेयर दे आर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इसका एब्यूज़िव मैरिज का एंड रिज़ल्ट यही है, या तो डिवोर्स या तो आपका ख़ात्मा. तो ट्राई टू हैव अ बैकअप प्लान इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल. कुछ है आपके पास पैसा कमाने का ज़रिया, नहीं है तो स्किल्स हासिल करिए. कैसे भी हो आप अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करिए. सब बोलते बच्चों के खातिर रह जाओ, बच्चों के खातिर रह जाओ, ये भी एक टॉपिक मैं इसके लिए बनाऊंगी. बच्चों के खातिर ही आपको वैसे इंसान से सेपरेट होना है, क्योंकि आपके बच्चे दे विल कॉपी यू और द एब्यूज़र. या तो आपके बेटियां आपको जैसे देखते मार खाने वाली वाइफ, वो भी मार खाने वाली वाइफ बनते, और जो बेटे हैं मारने वाले हस्बैंड्स बनते. यही होता है इसका एंड रिजल्ट. सो यू आर टीचिंग योर किड्स व्हाट टू एक्सेप्ट फ्रॉम द सोसाइटी, what to accept from marriage. Marriage should be not full of love, but at least full of respect and kindness and peace. मेरा ये ख्याल है.